हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे वेलवेट सूट की कटिंग। तो इसको ध्यान से देखना, बिगनर्स स्पेशल बिगनर्स ध्यान से देखना कैसे हमने इस सूट में से कौन सा पार्ट हमने कहाँ से निकालना है। तो ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो ये देखिए, ये सूट है, ऑल ओवर सूट है और इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ठीक है। और ये देखिए, और यहाँ पे इस सूट में बाजू में भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और वो बाजू कैसे निकालनी है ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सूट है पूरा, फ्रंट साइड में ये देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और इसका घेरा है ना जो, वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब डबल फोल्ड में ही आपका बैक और फ्रंट दोनों निकल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये हमारा प्लेन है और ये हमारी जो साइड में दी हुई है ये बाजू है, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो बाजू की कटिंग भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है, इसमें कैसे जोड़ लगाना है आपने और कैसे आपने सिंगल सिंगल करके बाजू की कटिंग करनी है, ठीक है। जैसे हम डबल करके दोनों बाजू को रख के कटिंग कर लेते हैं ना, वैसे हमने कटिंग नहीं करनी है। तो एंड में आपको देखने को मिलेगा कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है बाजू की। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ देखनी है, लेंथ आपको कितनी चाहिए, ठीक है। जो इसमें एम्ब्रॉयडरी की रखी है उसकी जो लेंथ है वो 41 इंच की है, लेकिन जो मेरे कस्टमर हैं उनको लेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उनको चाहिए 45 इंच, ठीक है, 45.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई है, इतना हिस्सा हमारा प्लेन आएगा, ठीक है। वैसे नेक में निकल जाएगा, जैसे नेक हम कटिंग करते हैं ना तो नेक में सारी एम्ब्रॉयडरी निकल जाती है, तो इसमें कवर हो जाएगा। मतलब अगर आपकी लेंथ 41 इंच की होती है, ठीक है, तैयार, तो आपका जो नेक है वो काफ़ी कटिंग हो जाएगा। मतलब ये जो पट्टी सेंटर में दी हुई है ना, ये थोड़ी सी ही बचेगी। तो इसमें हमने, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए इसमें जो पट्टी है बिल्कुल थोड़ी सी कट होगी, ज़्यादा कट नहीं होगी। तो अब हमने इसका जो घेरा देखना है वो देखना है कितना है। हमें घेरा चाहिए 21 इंच का तैयार, और इसका जो घेरा है एम्ब्रॉयडरी जहाँ तक की हुई है वो 24 इंच है। 24 इंच तक आप घेरा बना सकते हैं इस सूट में, ठीक है। तो वैसे इसमें कान भी बहुत है, 23 या 22 इंच घेरा ही इसमें बन पाएगा, क्योंकि कान बहुत ज़्यादा है इस कपड़े में। तो वो कान कैसे निकालनी है वो मैं आपको इसी में बताऊंगी, और स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी कान मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे ये सारी कान है। और जैसे हम बाकी सूटों में ऐसे डबल फोल्ड करके कपड़े को कटिंग कर लेते हैं ना, तो इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं करना है, डबल फोल्ड करके हमने कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस कपड़े में कान बहुत है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एम्ब्रॉयडरी की वजह से कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से कपड़े में कान आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जितनी आपकी लेंथ है उतनी आप लेंथ ले लेंगे डबल फोल्ड करके, क्योंकि बैक और फ्रंट हमारा इसी में निकल आएगा, ठीक है। तो डबल फोल्ड करके हमने यहाँ पे लेंथ ले ली है 46 इंच की, ठीक है। आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और नीचे बॉर्डर के लिए कपड़ा दिया हुआ है फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये कट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों निकल आए। अब हमने यहाँ से ये जो प्लेन कपड़ा है इसमें से आप सलवार भी बना सकते हैं, कपड़ा काफ़ी है, और आप पैंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइड में दी हुई है बाजू, ठीक है, तो ये बाजू है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल सूट में ऐसे ही पकड़ के, मतलब दोनों को पकड़ के हम कटिंग कर लेते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से, जैसे हम इस तरह से पकड़ के दोनों हिस्सों को कटिंग कर लेते हैं, तो आपने इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने फ्रंट साइड से पकड़ा और साइड में देखिए कितना, मतलब कितनी कान है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप, अगर ऐसे आप कटिंग करेंगे तो ऐसे क्या होगा कि आपका सूट है ना जो, वो घूम जाएगा, मतलब जैसे एक तरफ को जाता है ना सूट, इस तरीके से चला जाएगा। ये देख सकते हैं कपड़ा कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, साइड से, ठीक है, इतनी कान है हमारी। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे कान निकालेंगे, इसको हम सिंगल सिंगल करके कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं बड़े आराम से आपको बता रही हूँ कि आपको सारी समझ में आ जाए कौन सा पार्ट आपने कहाँ से निकालना है और कैसे निकालना है, और ये कान कैसे निकलेगी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे मतलब कर लेंगे फोल्ड, और सेंटर से हम कटिंग कर देंगे, मतलब बैक और फ्रंट अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये देखिए ये फ्रंट साइड है, ठीक है। फ्रंट साइड हमने साइड में कर देंगे और सबसे पहले हम बैक साइड को कटिंग करेंगे। तो इसका जो ये शेड है ना वो भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमारा फ्रंट साइड में शेड जा रहा है उसी तरीके से हमारा बैक साइड में भी जाना चाहिए। तो आपने निशान लगा लेना है, क्योंकि प्लेन कपड़ा है तो पता नहीं चलेगा, इसलिए आप एरो का निशान लगा लेंगे कि इस तरह से हमने इसकी डायरेक्शन ऊपर को रखनी है। अगर आप नीचे को कर देंगे ना कटिंग तो इसका शेड है ना जो वेलवेट का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। मैं आपको बैक पल्ला पहले फोल्ड करके बता देती हूँ, इसकी कान वगैरह निकाल के बता देती हूँ। आपने कपड़े को सीधा करना है, कोई झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। जब तक आपका झोल आएगा तब तक मान लें आपका कपड़ा सीधा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कपड़े को सीधा करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कपड़े को सीधा कर दिया है और फिर से ऊपर वाली साइड में एक एरो का निशान लगा दिया है। अब देख सकते हैं आप साइड में से, ये देखिए कान, ठीक है। ये कान आपने निकालनी है। तो ये देखिए ये कान निकली हुई है। अगर हम दोनों पल्ले साथ में ही कटिंग कर देते तो हमारी कान नहीं निकलनी थी और कपड़ा हमारा जो सूट बन के है वो घूमना था, मतलब एक साइड में जाना था, ठीक है। तो अब हमने बैक साइड की कान मतलब सेट कर लिया हमने कपड़े को। अब हमने फ्रंट साइड को सेट करना है इस तरीके से, सेंटर से पकड़ के ऐसे बॉर्डर से बॉर्डर मैच होना चाहिए। ये देखिए ऐसे मैच होना चाहिए और यहाँ से भी हमारा सेंटर होना चाहिए, सेंटर पट्टी है जो, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेना है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप कपड़े में काफ़ी झोल आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए कपड़ा बहुत ही बड़ा छोटा हो गया है एम्ब्रॉयडरी की वजह से, ठीक है। देख सकते हैं आप कितनी कान है यहाँ पे, मतलब तिरछा है कपड़ा, ठीक है। जब हमने सेंटर किया तो साइड में देखिए कितना बच गया है कपड़ा, है ना, मतलब प्लेन। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग करके कटिंग करना है, दोनों को साथ में ही कटिंग नहीं करेंगे, बैक और फ्रंट को, और ऐसे करके अलग अलग करके हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अब जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उस हिसाब से आपने इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच शोल्डर लिया है और साढ़े सात इंच अगर आपका शोल्डर है तो आपने इसका जो आर्म होल लेना है वो लेना है 8 इंच का, आधा इंच बढ़ा के लेंगे, ठीक है। अगर 7 इंच है तो 7.5 इंच आर्म होल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉलर वाला नेक बनाना है, मतलब ज़ीरो नेक बनाना है बैक साइड में, तो इसलिए मैंने 7.5 इंच लिया, मतलब 15 इंच हमारा तीरा था तो 15 इंच मैंने पूरा ही ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो हिप की दूरी है वो 14.5 इंच पे कटिंग करी है, और 22 इंच पे कटिंग करी है, और कमर की दूरी है जो तीरे से 14.5 इंच पे कटिंग करी है। तो हिप यहाँ पे मेरी है 20.5 इंच की, तो 10.25 इंच पे मैंने निशान लगाया। और हमारी जो चेस्ट थी वो भी 21 इंच की थी, तो मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया। और कमर हमारी थी 16.5 इंच की, तो यहाँ पे मैंने 8.25 इंच में निशान लगाया। तो बॉडी मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीरा है मेरा, जितनी हिप होगी उतना ही हमारा घेरा होगा, ठीक है। तो घेरा भी हमारा जैसे 20.5 इंच हिप है और घेरा भी हमारा 20.5 इंच ही होगा। अगर कोई ज़्यादा पहनना चाहता है तो 21 इंच या 22 इंच आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसकी कटिंग कर दूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है। अब हमने बैक साइड को जो सेट करके रखा था उसी तरीके से हमने इसको ऐसे रखना है, और जहाँ पे एरो लगाया हुआ है उसकी साइड में हमने जो फ्रंट साइड है उसका तीरे शोल्डर वाला हिस्सा रखना है, ठीक है। और इस तरीके से सेट कर देंगे। और जो बैक साइड है फ्रंट साइड से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ चला जाता है। कई लेडीज़ की कंप्लेंट होती है कि पीछे की तरफ चला जाता है, तो इस वजह से आपने बैक साइड को 1 इंच ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। अगर ज़ीरो नेक है या कॉलर वाला नेक है तो आप 1 इंच ज़्यादा ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। अब यहाँ से हमने बाजू निकालनी है, बाजू की कटिंग कैसे करेंगे ये भी देखना है आपने। तो यहाँ पे ये देखिए बाजू को भी हमने ऐसे डबल करके कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसको भी सिंगल सिंगल करके कटिंग करेंगे। तो हमने बाजू की लेंथ जो रखी है 18 इंच की रखी है, और इसका जो चौड़ाई है वो 14 इंच की है, लेकिन हमें जोड़ लगाना ही पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें भी कान निकलेगी। जैसे मैं सिंगल सिंगल हमने शर्ट की कटिंग करी है ना सिंगल सिंगल करके, वैसे भी बाजू की भी हमने डबल, दोनों बाजू को इकट्ठा ही नहीं कटिंग करना है, सिंगल सिंगल करके कटिंग करना है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कितनी कान निकलेगी बाजू में भी। तो इस तरीके से हमने ये बाजू निकाल ली है। अब हमने यहाँ से कटिंग करनी है, बाजू को अलग कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ से हमने सेंटर लेना है ऐसे। ठीक है, ये देखिए, देखिए साइड में देखिए कितनी कान निकली है, कितना कपड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर को मैच करेंगे, सेंटर रखेंगे, और जो भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आर्म होल रखना है वो 9 इंच का रखना है, लेकिन यहाँ पे कम है, 8.5 इंच आ रहा है, तो हमें ये एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है वो कट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हमने मैच करना है, बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाना है, और जितनी भी कान है आपकी उसको आपने, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसको सेट ही करना है, जितनी कान निकलती है निकाल दें। ठीक है, इसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको निकालना ही पड़ेगा आपको। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दी। अब जितना हमें चाहिए बॉर्डर फोल्ड करने के लिए उतना कपड़ा रखेंगे, उसके बाद सारा कटिंग कर देंगे। और ये देखिए, अब हम दोनों बाजू की कान निकाल के अब हम इसको डबल करके कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने कान निकालनी है, जो भी कपड़ा आड़ा तिरछा है उसको निकालना है, फिर उसको डबल करके आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने इनको दोनों को अब रख दिया है, दोनों की जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकल गया है। अब बिल्कुल सीधी सीधी बाजू बची है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो साइड में से कपड़ा बच गया था बाजू का वो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि साइड में हमारा जोड़ लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो मेन बिगनर्स होते हैं ना, उनको काफ़ी दिक्कत आती है ऐसे कटिंग करने में, उनको नहीं पता चलता है, तो उनके लिए खास मैंने वीडियो बनाई है। तो ये देखिए, अब मैं जोड़ लगा रही हूँ, आपको शेड में फ़र्क लग रहा है ना, तो अब आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है। ठीक है, शेड में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसे आप हाथ लगा करके देख लें, जहाँ साइड में प्लेन दिख रहा है, जैसे आपका एम्ब्रॉयडरी में प्लेन है नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप जोड़ लगाएंगे वहाँ पे भी आपका प्लेन नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शेड कैसे बदल गया, जब मैंने कपड़ा पलटाया तो शेड बदल गया। ठीक है, तो ऐसे फ़र्क पड़ जाता है शेड का, तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तभी मैंने एरो का निशान लगाया था, जो शर्ट में लगाया था ना, इसीलिए लगाया था। जैसे आपने अभी देखा ना, शेड में फ़र्क पड़ गया था, तो जब उसको उल्टाया तो एकदम मैच हो गया। इसी तरीके से हमने ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। आप एरो का निशान लगा लें, अगर नहीं आपको पता चल रहा है प्लेन कपड़ा है तो आप कोई भी निशान लगा लें, जिससे आपको पता चल जाए कि इसी तरफ से हमने कटिंग करनी है। ठीक है, अब आर्म होल मैंने यहाँ पे 9 इंच रख दिया, डीप कटिंग मैंने 4 इंच की करी है, क्योंकि पीछे हमने 0 नेक रखना है, मतलब 1-2 इंच नेक ही रखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो आर्म होल की डीप कटिंग होती है ना, वो 4 इंच की कटिंग करनी है। ठीक है, जैसे जैसे नेक बढ़ता जाएगा जो डीप कटिंग है वो घटती जाएगी। जैसे हमने 2-3 इंच तक, आप 4 इंच तक कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद 4-5 इंच अगर नेक आ गया तो आप 3.5 पे कटिंग कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डीप आ गया, 6-7-8 इंच डीप आ गया, तो उसमें आप 3 या 2.5 इंच तक की कटिंग भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसकी कटिंग होती है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ठीक है, कुर्ती की कटिंग भी कर ली है। अब हमारी बची पैंट की कटिंग। तो पैंट अगर बनाना चाहते हैं पैंट भी बन जाएगी, अगर सलवार बनाना चाहते हैं तो सलवार भी बन जाएगी, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।